नमस्कार दोस्तों, मेरे सीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सीएससी सेंटर साइबर कैफ़े। दोस्तों, मैं एक सीएससी सेंटर वाला हूं और मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी भाई ने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट किया है कि सर मेरा पीएम विश्वकर्मा योजना वाला फार्म डिफो लेवल से भी और डीएम लेवल से भी वेरिफिकेशन हो गया है, अब क्या करना पड़ेगा। और काफ़ी भाई का ये भी कहना है कि सर मेरा पीएम विश्वकर्मा योजना वाला फार्म डीएम लेवल पर डिफो लेवल पर ही पेंडिंग है। तो सभी बारे में जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना एक सरकार का योजना है जो गरीब परिवार होते हैं, जो अपना काम बिजनेस करना चाहते हैं और पैसे के तंगी के कारण वो अपना बिजनेस न कर पाते हैं। इस करके सरकार ने एक योजना लाया जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। जैसे कि कोई व्यक्ति के टैलेंट है, जैसे कि सुनार, बढ़ई, लोहार, धोबी, बहुत तरह के इसमें 18 कारीगरों को इसमें शामिल किया गया है। और दोस्तों मैं मेन टॉपिक पर बात करूंगा, ज़्यादा मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा और इतना समय भी नहीं है किसी के पास सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए। तो इसमें 18 महीना पर आपको 1 लाख रुपया दिया जाता है। मतलब आप 1 लाख रुपया लीजिएगा तो 18 महीना के अंदर में 5,000 रुपया ही आपको ब्याज के रूप में भरना पड़ेगा। यानी 1 लाख रुपया आपको लोन दिया जाएगा सरकार और 5,000 रुपया आपको ब्याज के रूप में ब्याज भरना होगा 18 महीना के अंदर में। एक साल वो हो गया और 6-7 महीना ये हो गया। तो ये 18 महीना के अंदर में मान के चलिए 1 रुपये से भी कम ब्याज पर आपको सरकार लोन देती है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। अगर आप 1 लाख रुपया जमा कर देते हो 18 महीने के अंदर में तो आप 3 लाख रुपया लेने के पात्र हो जाते हो। तो काफ़ी सारे भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं और कमेंट करना भी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी सीएससी सेंटर वाले और ग्राम प्रधान के पास ही होता है इसके बारे में। क्योंकि लिए पीएम विश्वकर्मा योजना वाला जो भी फॉर्म है वो सीएससी सेंटर वाला ही भरा है ऑनलाइन। तो दोस्तों देखिए, मैं एक ग्राम प्रधान भी हमारे साथ ही रहते हैं, और समझिए हमारे ही घर के मेंबर है ग्राम प्रधान, जो मुखिया होता है, उससे भी उसका भी आईडी हम ही चलाते हैं उनके परमिशन के अनुसार से। उनको थोड़ा सा कम जानकारी के कारण वो अब हमारे सेंटर पर ही आकर के नाम पढ़ के और सबका वेरिफिकेशन करते हैं। हमारा मुखिया जी जो ग्राम प्रधान का है, उनके सामने ही हम वेरिफिकेशन करते हैं। बिना उसके इजाज़त के हम कोई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि लिए लैपटॉप उनके पास नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है। तो ग्राम प्रधान जी अपना जो भी आईडी पासवर्ड होते हैं हमारे सामने आता है और लॉगिन करते हैं, और हम उनका वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं उनका वेरिफिकेशन कर देते हैं उनके इजाज़त से। बिना इजाज़त के हम कोई काम नहीं करते हैं ग्राम प्रधान के अलावा, जो हमको बोलते हैं वही करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक सीएससी सेंटर है खुद का, और मेरे नीचे 4 ऑपरेटर भी है, और वो सब यही काम करते हैं सरकारी योजना से रिलेटेड, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बहुत तमाम तरह का इसमें सीएससी सेंटर में काम दिया गया है। 1300 से अधिक सर्विस है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ये सीएससी सेंटर है। ये दोनों अनुमति दिया गया है सीएससी सेंटर वालों को। तो रह गया मेन बात, जिसका पीएम विश्वकर्मा योजना वाला फॉर्म ग्राम प्रधान से भी वेरिफिकेशन हो गया है, डिफो लेवल से भी वेरिफिकेशन हो गया है, और डीएम लेवल से भी वेरिफिकेशन हो गया है। तो उसको यही उन भाइयों की यही चिंता है कि ये अब मेरा पीएम विश्वकर्मा योजना वाला पैसा कब आएगा। तो देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना वाला पैसा आपका ट्रेनिंग होने के बाद ही आएगा। जब तक आपका ट्रेनिंग नहीं होगा, जब तक आपका कोई 1 रुपया नहीं आने वाला है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और भाई ने कमेंट किया था, उन भाई को अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको कहूँगा थोड़ा सा विस्तार से बताइए, आपके 4,000 रुपया किस नाव के आपके बैंक खाते में आया या किस प्रकार से दिया गया, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें लोगों को बताने में हमें सहायता मिलेगा।
मेरे यूट्यूब चैनल पर एक भाई ने कमेंट किया था कि सर मैंने ट्रेनिंग भी दिया था और मेरे बैंक खाते में, या ठीक तरह से मैंने कमेंट नहीं पढ़ा है, मेरे खाते में मेरे पास 4,000 रुपया मिल चुके हैं और जो 1 लाख रुपया है वो हमको नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट भी कीजिए अगर कुछ जानकारी चाहिए, और जानकारी भी हम देना चाहते हैं, क्योंकि लिए काफ़ी लोग हमारे मोबाइल पर फ़ोन करते रहते हैं, तो इस करके हमारे पास इतना समय नहीं होता रिसीव करने के लिए। सब काम हम जो भी बात हमें कहना होता है हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से बता देते हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। मैं किसी भाई का मैं मोबाइल रिसीव नहीं करता हूं, कॉल नहीं उठाता हूं, तो उसको मैं कहना चाहता हूं आप निराश मत होइएगा, क्योंकि लिए मैं बिजी बहुत रहता हूं, इस करके आपकी कॉल मैं रिसीव नहीं करता हूं। तो देखिए, अभी नंबर 1, अगर मुखिया जी ने आपका PM विश्वकर्मा योजना वाला फॉर्म आवेदन पास कर दिया, यानी वेरिफिकेशन कर दिया, तो ये आवेदन आपका DM लेवल पर चला जाता है। DM लेवल के बाद आखिरी स्टेप बचता है DFO लेवल। DFO लेवल भी वेरिफिकेशन कर दिया, तो उसके बाद चौथे नंबर पर है ट्रेनिंग के बाद 5वें नंबर पर आकर के आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपया प्राप्त कर दिया जाता है, यानी 1 लाख रुपया आपके बैंक खाते में डाल दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को एक रुपया घूस देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका 5वां नंबर वाला जो वेरिफिकेशन होता है ट्रेनिंग वाला, वो कंप्लीट हो जाने के बाद ऐटोमेटिक जो भी आप PM विश्वकर्मा योजना में आवेदन किए होंगे 50,000, 1 लाख रुपया, वो ऐटोमेटिक आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी दलाल को और किसी भी बिचौलियों को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख रुपया तो वो होगा, और 15,000 रुपया आपको पुरस्कार दिया जाएगा इनाम के रूप में। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, जैसे कि मैं लोहार हूँ, तो मेरे को छेनी हथौड़ा जो भी लोहार का काम दिया जाता है वो देंगे, या टूल किट देंगे या पैसे देंगे, दोनों में से एक काम करेंगे। और हमारे YouTube चैनल पर जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, किस किस को टूल किट मिल चुका है और किस किस को नहीं मिल चुका है, मेरे हिसाब से 100 में से 30% व्यक्ति को टूल किट मिल चुका है। टूल किट इसको कहते हैं जो 15,000 पुरस्कार दिया जाता है। अब 15,000 रुपया ले लीजिए तो, चाहे टूल किट ले लीजिए तो। टूल किट में पूरा सामग्री होता है, जैसे कि एक राजमिस्त्री है तो राजमिस्त्री के एक फीता होता है, छेनी होता है, हथौड़ा होता है, सुआ होता है, सब्बल होता है, बहुत तरह के तमाम चीज़ होता है। तो हम मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं ज़्यादा हाई फाई में और अंग्रेजी में बात नहीं करके समझाता हूँ, क्योंकि लिए हम गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और जो हमारे भाई समझते हैं जिस भाषा में, उसी भाषा में हम समझाते हैं, क्योंकि लिए उनको पूरी तरह से समझ में आ जाए। आप कहेंगे कुछ भाई पढ़े लिखे नहीं है, वो कहेंगे टूल किट क्या होता है। तो टूल किट ये होता है, जो आपको 15,000 रुपया देंगे ना, तो जो भी औजार खरीदने के लिए दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो आपको औजार देंगे खरीदने के लिए, या औजार देंगे। इंग्लिश में टूल किट कहते हैं और हिंदी में औजार कहते हैं। आप जो भाई पढ़े लिखे हैं वो तो समझ ही जाएंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो तो। और रहेगी इसमें पढ़ाई लिखाई की, PM विश्वकर्मा योजना में जो भी कई व्यक्ति सोचते होंगे कि भाई हम तो पढ़े हुए नहीं हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे को मिलेगा या नहीं। इसमें पढ़ाई का कोई निर्धारित समय नहीं है कि हाँ आप पढ़े होंगे तो भी आप PM विश्वकर्मा योजना में आवेदन कर सकते हैं। आपसे ट्रेनिंग लिया जाएगा। ट्रेनिंग किस बात की लिया जाएगा? जैसे कि मैं राजमिस्त्री हूँ, तो मेरे से ईंट जुड़वा के देखा जाएगा कि मेरे से ईंट सही रूप से जुड़ भी पाता है कि नहीं, और एरिया जो भी होता है वो नपवा के फीता वगैरह जो होता है करके देखेंगे। उसके बाद आप उसमें पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास पैसा मिल जाता है। और जो भी भाई, जिस भाई को भी आवेदन किस लेवल पर रुका हुआ है, आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें अगला स्तर पर बताने में सहायता मिल सके। बहुत सारे भाई ने मेरे YouTube चैनल पर कमेंट किया है कि सर मेरा आवेदन DFO लेवल पर पेंडिंग है, DFO लेवल पर पेंडिंग है, यही कमेंट बार बार आ रहा है। और मैं जो भी मेरे CSC के बड़े अधिकारी हो, या जो भी PM विश्वकर्मा योजना के
जो भी उद्योग मंत्री हो, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जो भी जिनको भी काम दिया गया है वेरिफिकेशन के लिए जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि लिए अगर मान के चलिए किसी को 1 लाख रुपया लेना हो और उसको 10 महीना वेट करना हो तो ये काहे की सर्विस है। जल्द से जल्द इसको पास किया जाए। और किस किस भाई को मेरे पीएम विश्वकर्मा योजना वाला पुरस्कार मिल चुका है और किसको किसको पैसा मिल चुका है, मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो कमेंट सब्सक्राइब करें, और कुछ कहना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मैं 2016 से सीएससी सेंटर चलाता हूं और जितने भी सरकारी सेवा है वो सभी मैं लोगों को देता हूं। मेरा एक ही मकसद है कि मेरे ग्राम पंचायत और आसपास के लोग, कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा से वंचित न रह जाए। दोस्तों, मैंने 50 रुपया में पीएम विश्वकर्मा योजना का सभी का फॉर्म भरा है और कहीं कहीं सीएससी सेंटर वाले 200-200, 300-300, 400-400 रुपया लेते हैं। ये नाजायज़ है, लिया था, ये नाजायज़ है, उनको ये नहीं लेना चाहिए। क्योंकि लिए पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करते समय सरकार कमीशन भी देते हैं। कमीशन देने के बाद में वो जो 50 रुपया लेते हैं, चलिए वो तो उनका जायज़ है, क्योंकि लिए उसका कंप्यूटर है, वाईफाई है, सेंटर है। तो मेरा मेन टॉपिक यही था कि भाई साहब, मेरे काफ़ी भाई ने मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट किया है कि मेरा आवेदन डीफओ लेवल से और डीएम लेवल से वेरिफिकेशन हो गया है, अब पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, ट्रेनिंग का इंतज़ार कीजिए। देखिए, फर्स्ट नंबर आपका ग्राम प्रधान, दूसरा नंबर डीएम, तीसरा नंबर डीफओ, चौथा नंबर ट्रेनिंग, जो चौथा नंबर वाला है ट्रेनिंग, और 5वां नंबर पर जा कर के आपको पैसा खाते में मिल जाएगा। किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में शिकायत हमारे फ़ोन कॉल पर आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, सर वेरिफिकेशन करने के लिए 2000 मांग रहा है, 3000 मांग रहा है, 4000 मांग रहा है। तो किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आपका मुखिया जी, आपका ग्राम प्रधान ने पास कर दिया है, तो आपको 1 रुपया देने की किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको बात पूछना हो पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में, तो अपने मुखिया जी से, ग्राम प्रधान से ज़रूर जा कर के बात करें, क्योंकि लिए उनको इस बारे में पूरी जानकारी है। और उसके बारे में उससे भी आपको पता नहीं लग रहा है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर रखें, कमेंट कीजिएगा, हम आपको फ्री टाइम में रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अभी पीएम विश्वकर्मा वाला आवेदन बंद हो चुका है। हमें उम्मीद है सभी भाइयों को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बिहार के भाई ने आवेदन किया हुआ है उनका जल्द से जल्द वेरिफिकेशन होना शुरू हो चुका है। और किसी का किसी वजह से रुका हुआ है तो उनको भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिए बिहार सरकार ने सभी डीएम को और डीफओ लेवल को जो डीफओ लेवल पर आईडी चलाते हैं और जो ग्राम प्रधान है, सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति का आप पीएम विश्वकर्मा वाला आवेदन रोक के रखे हुए हैं उन सभी को अप्रूवल करें, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। ये बिहार सरकार के नीतीश कुमार के बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि लिए वो आवेदन आप ज़्यादा दिन नहीं लटका के रख सकते हैं। ये निर्देश इसी महीने के मिला है, हो सकता है दिवाली तक, छठ पूजा तक आपका सभी का ट्रेनिंग हो करके आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। ये जैसे हमें सूचना मिला है और मीडिया के अनुसार और ग्राम प्रधान ने जैसे हमको बोला है वैसे मैं बता रहा हूँ। बाकी आप